गलती तो मेरी ही है जो तुम जैसे ठरकी को मैं इस पब में ले आया। लानत है मुझ पर, मैं बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, उल्लू हूँ। क्या रे, मेरे मारने तक रुक नहीं सकता है? सॉरी सर, प्रैक्टिस कर रहा था। मुझ पे एक आखिरी एहसान कर दे। जिस तरह सिकंदर ने पोरस की जान बचाई थी, वैसे ही फेसबुक पे से किसी शाने दोस्त को फोन कर हमारी जान बचाने के लिए रिश्वत के पैसे मंगा ले। कोई दोस्त नहीं है ब्रो। मुझे टोपा दे रहा है? लानत है तेरा, एक भी दोस्त नहीं है। फोन दिखा। सच में ब्रो? ला दे, मुझे किसी पे भरोसा नहीं। अम्मा, अब्बा, झाड़ू वाली, काम वाली, दूध वाली। तेरे फोन में सिर्फ 5 ही नाम है? 2 और नाम है ना ब्रो। सब्जी वाली और इस्त्री वाली का। तू वो साबुन है जो नहाते वक्त हाथ से फिसल जाता है। यहाँ मिला है, ऊपर मत मिलना। बाप रे, तुझसे दोस्ताना नहीं करना। तू खटमल है। आ रहा हूँ सर, चाय मंगा लो। आज का युवा बर्बादी की तरफ जा रहा है। रात भर दारू पीना, फिर छेड़खानी करते पकड़े जाना। TV5 की स्पेशल रिपोर्ट आवारा लड़कों पर। फॉलो मी। ये यहाँ? अरे कैमरा बंद करो। फिर से ऑलमोस्ट पट गई थी अंकल। ओए, मैंने अपनी मीडिया की पहचान का इस्तेमाल खुद को बचाने से ज्यादा तुझे मुसीबत से बचाने के लिए किया है। प्लीज अंकल, कुछ कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, काम थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए एक टेढ़े आदमी को फोन करना होगा। यह आखिरी मौका है। हाँ बोल जेपी। देवा, तकलीफ के लिए माफ करना। मेरे एक रिश्तेदार को गलतफहमी की वजह से माधापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो बीच सड़क पर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर तुम उनसे बात करके। तो मेरा क्लासमेट है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। आइंदा मदद की भीख मत मांगना। सुबह उसे मेरे 7 BHK के बंगले पे ले आ। भीष्मा ऑर्गेनिक्स के बारे में अब दुनिया जान चुकी है। हमारी लगन और मेहनत को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स से नवाजा गया है। भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने आने वाले दिनों के लिए ऐसा प्लान बनाया है कि जो दुनिया में किसी कंपनी ने नहीं बनाया होगा। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हमारे लिए कितने हानिकारक हैं, ये दुनिया जान चुकी है। और हमारे किसान भाइयों को इन केमिकल्स से कितना नुकसान उठाना पड़ा है, ये भी हम जानते हैं। इसलिए भीष्मा ऑर्गेनिक्स की तरफ से ऑर्गेनिक खेती के सारे तरीके हम सबको बताएंगे और साथ ही आपकी फसलों की सही कीमत हम आपको देंगे। भैया, हमारी सारी मेहनत अपने देश के लिए तो है। हम उनका भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते। हम सारे किसान आज मिलकर धरती माँ की कसम खाते हैं कि हम कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपनी सारी फसलें आपको ही देंगे। सर, आने वाली पीढ़ी की आप काफी चिंता करते हैं। उनके लिए आपकी कंपनी के क्या प्लान्स हैं? सर, आप अनमैरिड हैं और आपकी इतनी बड़ी कंपनी है। आपके बाद इस कंपनी को कौन संभालेगा? जनता को बताइए सर। नेक्स्ट CEO आप कब अनाउंस करेंगे सर? जल्द ही हमारी कंपनी भीष्मा ऑर्गेनिक्स की 50वीं सालगिरह है। मैं उस वक्त बता दूंगा। सर, अगला CEO कौन होगा? कोई भी हो सकता है। मेरे लिए क्वालिफिकेशन से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। थैंक यू। थैंक यू सर। अचानक मीटिंग क्यों? राघवन की रिसर्च पूरी हो गई, वो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। वेलकम यंग मैन, कंपनी में आपका स्वागत है। बैठ जाइए। इंस्टेंट। आजकल लोगों को हर चीज फटाफट चाहिए होती है। लोग अब टेस्ट मैच नहीं देखते क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है। इसीलिए 2020 ज्यादा चल रहा है। बिजनेस में भी ऐसा ही है। हर किसी को कम समय में ज्यादा फायदा चाहिए। तो फिर क्यों ना हम भी इस इंस्टेंट तकनीक को खेती में लाएं। मैं समझाता हूं। हमारी कंपनी किसानों को इंस्टेंट किट देगी। इस किट के अंदर उन लोगों को फसल के लिए पहले डोज से लेकर आखिरी डोज तक सारे केमिकल्स मिलेंगे। इस किट में कई तरह के केमिकल्स और उनके साथ वो हार्मोन मौजूद होंगे जो पैदावार और कमाई दोनों बढ़ाएंगे। यूं समझ लीजिए कि 60 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल केवल 30 दिन में तैयार हो जाएगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके किसानों की फसल और आमदनी लगातार बढ़ती जाएगी। कम समय, ज्यादा मुनाफा। वंडरफुल।
लेकिन हार्मोनल केमिकल्स का इस्तेमाल खेती के लिए खतरनाक है। गवर्नमेंट परमिशन देगी? आखिरकार ये एक बिजनेस है और बिजनेस फायदे के लिए होता है। तुम्हारा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। मेरा यही प्रस्ताव हमारे मंत्री जी को बहुत पसंद आया है। परमिशन मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, आजकल लोग केमिकल की खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। भीष्मा कंपनी प्रॉब्लम कर सकती है। भीष्मा हमारी प्रॉब्लम बने उससे पहले हम लोग भीष्मा की प्रॉब्लम बन जाएंगे। ऑर्गेनिक फसल की जगह ये प्रोडक्ट 200% ज्यादा मुनाफा देगा। तो जो किसान भीष्मा कंपनी से जुड़े हैं, हम जानबूझकर उसी गांव में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। फिर पूरे भारत में इसकी मांग होगी। हमारा राइवल ज्यादा होशियार है। अपनी इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो। भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूं। थैंक यू। राघवन, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? मैं बिहार के कुछ लोगों को जानता हूं। तो वो सुबह के फ्लाइट से आएंगे, बुड्ढे को टपकाएंगे और शाम की फ्लाइट से चले जाएंगे। और दोपहर में पकड़े गए तो? इस चश्मे से 3D सिनेमा नहीं दिखता है। अगर हमने बुड्ढे को मारा तो कितना बवाल होगा, ये सोचा है? तुमने क्या सोचा है? तुम्हारी सोच में अगर ताकत हो तो किसी को मारने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, किसी पब्लिक प्रोग्राम में मेरी और भीष्मा की एक डिबेट करवाओ। लोगों का उस पर और उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर से जितना भी विश्वास है खत्म हो जाएगा। बुड्ढे की सारी चर्बी निकल जाएगी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं नकल करके पास हुआ था, लेकिन मेरे अंदर क्वालिटी बहुत सारी है सर। दरअसल मैंने पहले आपसे ये बात छुपाई थी, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन नहीं क्वालिटी पसंद है ना। जय माता जी। गुड मॉर्निंग सर। मेरे बेटे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वो सारी चीजें संभाल सकता है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इस उम्र में आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? मैं सब संभाल लूंगा। ये सब के सब मेरी कंपनी से प्यार करते हैं। मुझे मेरे मकसद से प्यार करने वाला चाहिए। नाम क्या है रे? भीष्मा। भीष्मा नहीं, भीष्मा सर बोल। लेकिन खुद अपने नाम के आगे सर कैसे लगाऊं? अबे, वो चाहते हैं तुम उन्हें सर। ओह अच्छा। मैं ए झिंगुर, करता क्या है तू? मीम्स बनाता हूँ सर। मतलब हैदराबाद, सिकंदराबाद, निजामाबाद, सिंगल्स लाइफ जिंदाबाद ऐसे पोस्टर्स बनाकर सोशल मीडिया पर डालता हूँ। और आपको पता है, बेस्ट मीम क्रिएटर का अवार्ड भी मिल चुका है मुझे। अबे ये तो ऐसे फुदक के बोल रहा है जैसे इसे परमवीर चक्र मिला। कल अपने उसूल तोड़कर जिसको मैंने छुड़ाया, ये सड़ेला वही। दरअसल ये बेकसूर था। ये मैं तय करूंगा। इसे 1 महीने के लिए मेरे पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी पड़ेगी। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद सीख जाएगा। 1 महीना बहुत है, कुछ कीजिए। 1 महीना तो ज्यादा है, कुछ डिस्काउंट। जेपी, मैं भी वांटेड के सलमान की तरह हूं। कमिटमेंट हो चुकी। डालूंगा इसे, छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको पुलिस उसे पता चल गया वो मेरा बेटा है तो एनकाउंटर कर देगा। तभी तो मैंने उसे अपना रिश्तेदार बताया। जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा देवा के पास जाए। हेलो, उसने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ऑर्डर दिया है। अगर कल इसे हमने वहां नहीं भेजा ना तो वो मेरा ही एनकाउंटर कर देगा। लगा था वो उसे सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देगा, पर उसने तो नौकरी ही दे दी। अरे बैठो बैठो। एसीपी साहब ने मिलने बुलाया था, कहाँ जाना है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तेरे पीछे ही खड़े हैं। सोशल मीडिया पे बड़े वीडियो बनाता ही। आप पुलिस स्टेशन में तुम लोग इसकी फिल्म उतारो। 9 to 4। इसे सिर्फ बिना दूध वाली चाय देना। जी सर। क्या जी सर? मुझसे टेबल साफ करवाओगे? पहले ही दिन तेरे को इतना मुश्किल काम थोड़ी ना देंगे रे। क्या कहा?
चाय के भरे ग्लास को बीच में पकड़ेगा तो तेरा हाथ नहीं चलेगा। सर आपने सही कहा था सर। बहुत चल रहा है क्या? छाला पड़ गया होगा। दुर्योधन, दुशासन, धर्मराज, कृष्ण कन्हैया, शनि, शकुनी, हमारे पुराणों में कितने सारे नाम हैं, लेकिन मेरा नाम उस ब्रह्मचारी भीष्मा पर रख दिया। इसी वजह से मुझे कोई लड़की नहीं मिलती। जरा अपनी आदतें बदल। ऐसे रहेगा तो कौन सी लड़की तुझे भाव देगी? क्या कमी है? तेरी पढ़ाई कब की खत्म हो गई, लेकिन नौकरी की चिंता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता। बस कर मेरी प्यारी माँ, तेरी बहस सुनने से अच्छा स्टेशन में जाके डांट खा लूं। तू ये खा ले। पता नहीं आज कैसे टॉर्चर करेंगे। सर का ड्राइवर 4 दिन की छुट्टी पर है। हेलो। हैदराबाद के छोकरे बिगड़ते जा रहे हैं। जी तो करता है बर्फ पे लिटा के इनकी तुड़ाई करूं। किसी में कुछ कर दिखाने का जज्बा ही नहीं है, तेरी तरह। अबे दांत क्यों दिखा रहा है? तेरे को क्या मैं जोकर नजर आ रहा हूं? सर, अगर कुछ दोस्त मिलकर मस्ती मजाक कर भी रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मवाली है या आवारा है। कल वही लोग किस मुकाम पर होंगे ये हमें नहीं पता। आज नुक्कड़ पर पान बेचने वाला इंसान भी सीएम बन सकता है। कितने भी डायलॉग सुना, तेरे बारे में मेरी राय नहीं बदलेगी। राय ही तो है सर, वक्त के साथ साथ वो भी बदल जाएगी। सुबह 9 बजे की स्कूल की घंटी बच्चों को पसंद नहीं आती, लेकिन वही घंटी शाम को बजे तो अच्छी लगती है। आवाज वही होती है, बस बच्चों की राय बदल जाती है। ठीक है, मुझे जिम खाने में छोड़ दे और सीधा थाने निकल। ओके सर। वैसे ही कोई लड़की नहीं मिल रही है और ये गाने जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। क्या यार, तू बहुत नटखट है।